नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई किताब चैनल पर, जहां हर दिन रात 8 बजे हम लाते हैं एक नई किताब का सार, एक नया विषय जो आपके मन को छू लेगा। आज हम लेकर आए हैं तालमुद, यहूदी धर्म का एक अनमोल खजाना जो बुद्धि, कहानियों और नैतिकता का भंडार है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर पल में छिपा है कुछ खास। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी किताब के बारे में जो सदियों पुरानी बुद्धि को आज भी जीवंत रखती है? तालमुद वो किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत बातचीत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस अनमोल ग्रंथ की दुनिया में गोता लगाते हैं। दोस्तों, तालमुद कोई साधारण किताब नहीं है। ये यहूदी धर्म का दिल है, जो हजारों साल पहले के रब्बियों की गहरी सोच और बहसों का संग्रह है। इसे समझना ऐसा है जैसे किसी प्राचीन बुद्धिमान के साथ चाय की चुस्की लेते हुए बात करना। ये एक किताब नहीं, बल्कि एक पूरा विश्वकोश है, जिसमें कानून, नैतिकता, दर्शन, कहानियां और यहूदी जीवन का हर रंग शामिल है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने येशिवा, यहूदी स्कूल में बैठे हैं, जहां रब्बी एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं और हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा है। तालमुद का मतलब है अध्ययन या सीखना। ये यहूदी धर्म के दो मुख्य ग्रंथों में से एक है। पहला है तोरा, जो लिखित कानून है, और दूसरा है तालमुद, जो मौखिक परंपराओं का लिखित रूप है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है: बेबीलोनियन तालमुद, जो आधुनिक इराक में बना, और यरूशलेमी तालमुद, जो इजराइल में तैयार हुआ। बेबीलोनियन तालमुद ज्यादा विस्तृत और लोकप्रिय है, और आज हम उसी की बात करेंगे। सोचिए, ये किताब सदियों पहले लिखी गई, फिर भी आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, बहस करते हैं और इससे सीखते हैं। दक्षिण कोरिया में तो ये बेस्टसेलर बन चुकी है, क्योंकि लोग इसे बौद्धिक खजाने की तरह देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ये जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तो आइए पहले जानते हैं कि तालमुद की शुरुआत कैसे हुई। बहुत समय पहले, जब यहूदी लोग मिस्र से आजाद हुए, परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर तोराह दी। लेकिन साथ में एक मौखिक परंपरा भी थी, जो बताती थी कि उन नियमों को रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करना है। ये परंपरा गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी चली। लेकिन जब रोमन साम्राज्य ने यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया, तब खतरा बढ़ गया कि ये ज्ञान खो जाएगा। तब आए रब्बी योहन बेन स्काई। कहानी है कि वो यरूशलेम से ताबूत में छिपकर निकले और रोमनों से एक छोटा सा स्कूल खोलने की इजाजत मांगी। उस स्कूल में मौखिक परंपराओं को लिखने का काम शुरू हुआ। फिर रब्बी जुदाह द प्रिंस ने इसे व्यवस्थित किया और मिशनाह बनाई, एक तरह का कानूनों का संक्षिप्त कोड। लेकिन मिशनाह इतनी संक्षिप्त थी कि उसकी व्याख्या की जरूरत पड़ी। यहीं से शुरू हुआ गेमारा, रब्बियों की गहरी चर्चाएं जो मिशनाह को समझाती है। दोनों मिलकर बने तालमुद। तालमुद को 6 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें सेदारिम कहते हैं। हर हिस्सा जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूता है। जैसे जेराइम खेती और दान की बात करता है, मोएद त्योहारों और शब्बत, शनिवार के विश्राम के नियम बताता है। नाशिम शादी, तलाक और परिवार पर केंद्रित है। नेजिकिन में चोरी, नुकसान और अदालतों के नियम है। कोदाशिम मंदिर की पूजा और बलिदानों की बात करता है, और तोहरोत शुद्धता के नियम सिखाता है। हर हिस्से में कई अध्याय हैं, जिन्हें मासेख्तोत कहते हैं। कुल मिलाकर इसमें हजारों पन्ने और लाखों शब्द हैं। लेकिन दोस्तों, तालमुद सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। इसमें कहानियां हैं जो आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर मजबूर करेंगी। एक कहानी सुनिए, रब्बी योहन और रेश लकिश की दोस्ती की कहानी। रेश लकिश एक डाकू थे, लेकिन रब्बी योहन ने उन्हें पढ़ने लिखने वाला विद्वान बना दिया।
एक बार बहस में रेश लकीश को बुरा लगा और वो इतने दुखी हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। रब्बी योहन उनके बिना अधूरे थे और हमेशा रोते रहे। ये कहानी दोस्ती और पश्चाताप की ताकत दिखाती है। एक और मजेदार कहानी है चोनी की, जो बारिश मांगने में इतने जिद्दी थे कि परमेश्वर को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन एक बार वो 70 साल तक सो गए। जब जागे तो दुनिया बदल चुकी थी। वो उदास हो गए क्योंकि कोई उन्हें नहीं पहचानता था। ये कहानी समय और धैर्य की बात करती है। ऐसी कहानियां तालमुद को खास बनाती है। इसमें नैतिकता की गहरी बातें हैं, जैसे दुनिया 3 चीजों पर टिकी है: तोराह, परमेश्वर की सेवा और दयालुता। ये सिखाता है कि एक इंसान को बचाना पूरी दुनिया को बचाने जैसा है। तालमुद में बहसें भी हैं, जहां रब्बी एक दूसरे से सवाल करते हैं। जैसे एक बार रब्बियों ने बहस की कि क्या परमेश्वर भी गलती करता है। जवाब में एक रब्बी ने कहा, हां, लेकिन वो गलती को छिपाने के लिए सच को थोड़ा मोड़ देता है ताकि किसी का दिल न दुखे। तालमुद में हर विषय पर बात है। प्रार्थना कैसे करनी है, शादी में क्या जिम्मेदारियां हैं, व्यापार में ईमानदारी कैसे रखनी है, यहां तक कि जानवरों को भी नियमों का पालन करना सिखाया गया है। एक कहानी में एक गधा इसलिए खाना नहीं खाता क्योंकि उसे टाइथ, दान वाला अनाज दिया गया था। लेकिन दोस्तों, तालमुद सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन को गहराई से समझना चाहता है। इसमें दर्शन है, विज्ञान है, चिकित्सा है। हां, कुछ बातें पुराने जमाने की हैं, जैसे कि पृथ्वी को केंद्र मानना, लेकिन उस समय यह सामान्य था। तालमुद हमें सिखाता है कि सवाल पूछना गलत नहीं, बल्कि यही हमें बेहतर बनाता है। कभी कभी तालमुद को गलत समझा गया। कुछ लोग इसके कुछ हिस्सों को गलत ढंग से पेश करते हैं, कहते हैं कि ये दूसरों के खिलाफ बात करता है। लेकिन सच ये है कि तालमुद शांति और न्याय की बात करता है। ये कहता है, विद्वान दुनिया में शांति बढ़ाते हैं। आज भी लोग इसे जोड़े में पढ़ते हैं ताकि बहस और सीखने का मजा दोगुना हो। चलते चलते एक आखिरी कहानी, अखनाई का ओवन। रब्बियों में बहस थी कि एक ओवन शुद्ध है या नहीं। एक रब्बी को चमत्कारों का समर्थन मिला, लेकिन बाकी रब्बियों ने कहा, कानून आसमान में नहीं, हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चों ने मुझे हरा दिया। ये कहानी बताती है कि इंसान की बुद्धि कितनी ताकतवर है। दोस्तों, तालमुद पढ़ना ऐसा है जैसे समय की यात्रा करना। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन सवाल पूछते रहना जरूरी है। यह किताब सिर्फ यहूदी धर्म की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। तो दोस्तों, ये था तालमुद का अनोखा सफर। उम्मीद है आपको ये कहानियां और शिक्षाएं पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। सवाल, आपको तालमुद की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, रात 8 बजे, नई किताब पर। नमस्ते।